हाय गाइस। आज का ये व्लॉग मनाली सीरीज़ का आखिरी व्लॉग है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ट्रैवल आखिर आपके लिए क्या है। क्या ये नए लोगों से मिलना है या पेड़ से गिरे हुए अखरोट खाना और ताज़ी हवा में सांस लेना है, या फिर पहाड़ पर चढ़कर उसकी एज से बहुत ज़ोर से चिल्लाना है और बस ऐसे ही बैग उठाकर निकल जाना और एक कैंप में रात बिताना है, या फिर हमेशा नए चीज़ की तलाश करना है। आखिर ट्रैवल आपके लिए है क्या? लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं ना, तो आई एम श्योर दैट यू लीव अ पीस ऑफ योर हार्ट वेयर एवर यू गो, एंड ये व्लॉग आपके लिए है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मोरेडो कैंप। सो कल हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी। ये हमारा कैंप साइट था। वो हमारा बॉनफायर एरिया था जहाँ पे हमने काफ़ी रात तक बॉनफायर करी थी बिकॉज काफ़ी ठंड हो रही थी। एंड एन एक्साइटिंग थिंग फॉर येस्टरडे वाज कि हमने बहुत ही सही गैलेक्सी मिल्की वे देखा। तो अभी बस सुबह उठे हैं, बस जस्ट उठ के हम बाहर निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30 एंड बस विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हम सब कुछ अरेंजमेंट करके अपना नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रैक शुरू कर देंगे, जो कि ब्रिगू कैंप के लिए है, ब्रिगू लेक के लिए है। वहाँ पे हमारा टारगेट ये रहेगा कि आज हमें ब्रिगू लेक जाके एंड वापस अगेन इसी कैंप साइट पे आना है। यहाँ पे अगेन हम एक और नाइट स्टे करेंगे एंड देन टुमारो मॉर्निंग वी विल हेड डाउन। सो लेट्स सी क्या होता है, हाउ द डे प्रोग्रेसेस। फॉर नाउ विल जस्ट गो गेट सम good tea, freshen up, and then I'll see you guys. Meanwhile, you see this beautiful view. चाय पीने और ब्रेकफास्ट करने के बाद बस हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी टुवर्ड्स ब्रिगू लेक। We are enjoying the trail and the trail मैं बोलना चाहूँगी कि at times it gets challenging, it gets hard, but if you keep going, you will make it, just like I am making it. तो फाइनली हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, प्रॉपर ब्रेक। बैठे हैं, लेते हैं। व्यू बहुत ही अच्छा है, तो फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। काफ़ी स्टीप। मेरे पीछे वाले माउंटेन पे जाना है, फिर हमें उधर जाना है, फिर हमें वहाँ से थोड़ा डिसेंड करना है। लाइक अ लॉन्ग वे टू गो अलॉन्ग द हाइक। मैं आपको सारी अपडेट देती रहूँगी, बट फिलहाल ये व्यू अमेजिंग, बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एटीट्यूड गेन कर रहे हैं, वैसे वैसे व्यू और अमेजिंग होता जा रहा है। एंड आई कांट वेट टू गेट टू ब्रिगू लेक। आई होप इट्स वर्थ द हाइक। सो लेट्स सी। पूरे ट्रैक के रास्ते में हमें कई सुंदर नज़ारे देखने को मिले, जिनमें से एक था ये स्पॉट, लोनली ट्री। इसको लोनली ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे मेडो के बीच में ये एक अकेला पेड़ बहुत ही खूबसूरती से खड़ा हुआ है। एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि स्नो के टाइम पे यहाँ पे कितना खूबसूरत व्यू होता होगा। कभी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है टू टेक अ स्टेप बैक, एंड ब्रिगू में एक्चुअली मुझे वैसा ही करना पड़ा, क्योंकि वो ट्रैक मुझसे कंप्लीट एनीवेज नहीं हो पाता। मैं बहुत स्लो थी, टाइम बहुत कम था। सो वी डिसाइडेड टू टेक ऑफ टूर एंड वेंट टू फ्रेंडशिप पॉइंट इंस्टेड, जहाँ का व्यू कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था एंड आई जस्ट कांट वेट टू शो इट टू यू। बट एनीवेज बिफोर दैट आई लाइक टू टेल यू कि हमारी टीम के कुछ मेंबर्स एक्चुअली ब्रिगू लेक गए थे, एंड आई एम गोइंग टू अटैच दोज फुटेजेस इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग।
हाय गाइस, अनफॉर्चुनेटली मैं भृगु लेक तक का ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाई। एक तो हमें निकलने में 1.5 घंटे का डिले हो गया था। उसके बाद मेरा स्पीड काफ़ी स्लो था एंड ट्रैक काफ़ी स्टीप था। एंड द मेन रीज़न वाज कि इतने टाइम से 6 से 7 महीने हो गए थे कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करे हुए। तो इट वाज, इवन दो इट्स अ मॉडरेट ट्रैक, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। बट आई गेस that is what mountain teaches you, to be patient and to return और ज़्यादा जोश से। but nevertheless अगर हम वो करते तो हम शायद पांडुरूपा का ये व्यू मिस कर देते जो कि इतना इनक्रेडिबल है। भृगु लेक ना जाने का दुख तो मुझे काफ़ी हुआ, लेकिन यहाँ खड़े होके मैंने उस लड़की को भी देखा जो नीचे गिव अप कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इतने दूर का डिस्टेंस कवर किया एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। भृगु लेक के नज़ारे हर सीज़न में एकदम अलग होते हैं। जब विंटर्स में ये बिल्कुल वाइट और फ्रोज़न होती है, ऑटम में ये बिल्कुल ही शैलो एंड बिल्कुल ही कलरलेस होती है। लेकिन इतने बैरन होने के बाद भी इस लेक में हर सीज़न में पानी मेंटेन्ड रहता है। ढलते सूरज के साथ हमने भृगु से कैंप तक का सफ़र तय किया। नीचे आके गर्मा गर्म चाय पी, बहुत सारी मस्ती करी और बस थके इतने रहे कि ज़्यादा कुछ नहीं किया और बिस्तर पे जाते ही उन कंफर्टेबल बेडिंग्स के अंदर सो गए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द कैंप एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 8। कल हम भृगु लेक जो कि मैंने कंप्लीट नहीं किया, वहाँ से हम नीचे उतरे एंड हम बहुत थक गए थे। तो आज वी डिसाइडेड टू गिव आवर बॉडीज़ अ रेस्ट और हम आराम से उठे हैं। अभी हमारी चाय प्रिपेयर हो रही है, बट बिफोर दैट आज यहाँ का लास्ट डे है। आज हम यहाँ से मनाली के लिए नीचे उतरेंगे। तो आई वांटेड टू शो यू द कैंप सिचुएशन और कैसा है यहाँ का कैंप और कैसे हम यहाँ पे रहे। सो दिस इज़ दिस वेरी स्पेशियस कैंप। ओके, सामने व्यू बहुत अमेजिंग है जब सनराइज़ होता है। अनफॉर्चुनेटली हम आज नहीं देख पाए क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत थके हुए थे। सनराइज एंड सनसेट का व्यू सुपर्ब है। एंड राइट नाउ आई एम इन माई कोजी स्लीपिंग बैग बिकॉज मेरा इससे निकलने का मन नहीं हो रहा है। इट इज़ सो कम्फर्टेबल एंड सो कोजी। यूजुअली आई एम अ काइंड ऑफ ट्रैवलर जिसको रास्ते में कैंप्स में नींद नहीं आती, बट कल I slept like a baby here. It was so comfortable. The bags are so cozy and everything is so well organized here. हमने कैंप फायर बोनफायर किया। हमने यहाँ पे जो स्टाफ है उनके साथ बहुत मस्ती करी, बहुत गाने गाए। एवरीबडी इज़ सो फ्रेंडली। सो ऑब्वियसली रात बहुत अच्छी थी, सुबह बहुत अच्छी है। अब थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हमें यहाँ से आज नीचे उतर के रेगुलर लाइफ में जाना पड़ेगा, बट there's always a next time I think, and I'm eagerly waiting for it. But other than that, this camp situation is really very good. अपने मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद हमने सबके साथ एक फाइनल गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट किया, which was such a tasty meal of the day. and बस इसके बाद ही we decided to head down for Manali. So hi guys, इस पॉइंट से एक्चुअल ट्रैक मेरा स्टार्ट हुआ था भृगु लेक को। एंड मैं चाहती थी कि ये पूरे ट्रैक का जो भी वीडियो हो वो मैं यहीं पर रैप अप करूं, और उसका बहुत स्पेशल रीज़न है। हमने टोटल डिस्टेंस कवर करी। मैंने इनफैक्ट भृगु लेक ट्रैक एक्चुअल ट्रैक कंप्लीट नहीं किया, बट जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर करी वो थी 38 मीटर। एल्टीट्यूड था, काफ़ी हाइट थी। ये जगह इज़ 500 एंड यहाँ पे मेरे को हीट स्ट्रोक हो गया था एंड आई वॉज लिटरली दिस क्लोज टू गिविंग अप। मैंने ऑनेस्टली अपने माइंड में गिव अप कर दिया था। मेरे को यहाँ से बस नीचे उतारो और मुझे घर जाना है क्योंकि मेरे सर में दर्द था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट उसके बाद
यहाँ से लेके वहाँ तक with everybody's support I did it, and even though ये चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई जिसका थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है, I feel proud, I feel very happy and I feel really good, क्योंकि जिनके साथ मैंने ट्रैक किया they were so cooperative. कंपनी का नाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, I am doing this trek with Himalayan Frontiers and the special thing is यहाँ पे सारे लड़के थे मेरे साथ ट्रैक में. आई वॉज दी ओनली गर्ल, बट मुझे एक बार भी किसी से डिफरेंट फील नहीं हुआ, किसी से अनसेफ वाइब नहीं आई, और कहीं भी ऑल थ्रू आउट ट्रैक में मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकाला गया, बट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे. तो मैं चाहती थी कि मैं ये वाला ट्रैक यहाँ पे एंड करूँ. हम नीचे उतर के आ गए हैं, बस अब हमें 500 मीटर और नीचे जाना है और उसके बाद हम मनाली में होंगे. बट ये 500 मीटर और आगे के 3200 मीटर, it changed me for better. Everybody around me helped me. My fellow blogger Akbar, he was there constantly supporting. Khem was there, दीपक हमारे गाइड. हमने सब ने मिल के ये किया एंड एज अ टीम ये किया. एंड I just want to say, as a girl, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी. If you are planning a trek, if you are a solo woman traveling, or if you are traveling in a group, ऊपर जाके हमें कैंपिंग साइट में इतने अच्छे, इतने प्यारे लोग मिले. खाना, सपोर्ट, बातें, गाना, डांस, हमने क्या नहीं किया ऊपर. सैडली वो कुछ इतने अच्छे मोमेंट थे कि मैं हमारा वहाँ पे कैमरा निकालने का मन ही नहीं हुआ. दे वर सो प्रीशियस दैट दे आर नॉट ऑन कैमरा बट विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट. इतना अच्छा एक्सपीरियंस हर बार नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता. आई एम लकी दैट आई बुक्ड विद देम एंड आई गॉट टू एक्सपीरियंस such beautiful people, such beautiful nature, and everything was so beautiful. And I'll just recommend कि please you come here, you contact them. मनाली की जर्नी अभी आगे, अब बस यहाँ से वापसी है तो ख़त्म हो रही है. बट incredible thing happened. सरप्राइज था, अच्छा था, beautiful था. And I'll see you guys in my next vlog, क्योंकि there are a lot of vlogs to come. There are a lot of content that I'm going to be making for you. So do not forget to subscribe, like and hit that notification icon, because I know you like this video, you like Pahad, I love them. So yeah, for Pahad I'm going to chill. Bye.